हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाले हैं। निम्नलिखित युग्मों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मासा बराबर मासा गुणे लासा है। ठीक, तो 26 और 91 पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें 26 और 91 इसका लासा और मासा निकालना है। ठीक, तो पहले लासा निकालेंगे, 26 का गुणनखंड करेंगे। 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13। ठीक, और 91 को लिख सकते हैं 13 सत्ते 91, 7 गुणे 13। जो लासा होगा, ला और सा दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 13, तो 13 लिख देंगे और बाकी जो बचेगा उसको भी लिख देंगे। गुणे 2 गुणे 7, इनका जो गुणा करेंगे 13 दूना 26, 26 को 7 से जो गुणा करेंगे तो 182 आएगा। कितना आएगा? 182। ठीक, ये लासा हो गया। और मासा जो होगा, इस दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 13 है। 13 क्या हो जाएगा? इसका मासा हो जाएगा। तो लासा मासा निकल के आया। अब उत्तर की जांच करना है। तो देखिए, जांच करने के लिए फार्मूला क्या होता है? आप सूत्र जानते हैं ना कि लासा और गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, पहली संख्या यानी गुणे दूसरी संख्या, यानी 26 गुणे 91। ठीक, तो लासा हमारा कितना आया था? 182। और मासा कितना आया? 13। और गुणा करेंगे इनको, 26 और 91 का गुणा करेंगे तो जानते हो कितना होगा? 2366। 2366। और इसका भी गुणा 2366 हो। ये दोनों क्या आ गया? बराबर आ गया, इसलिए हमारा आंसर क्या है? सही है। ठीक, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हल करना है। तो हम आपको दूसरा नहीं बताएंगे, तीसरा बताएंगे। दूसरा आप होमवर्क करिएगा, सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखिए, 336 और 54 का कैसे निकालना है। ठीक, तो 336 का हम गुणनखंड इधर कर लेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, और फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 एकम 7। इसका जो फैक्टर आया हमारा, कितनी बार दो आया? 4 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 54 का देखेंगे, 54 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 त्रिका 9, 3 27, दूना 54 हो जाएगा। ठीक, अब हम लासा मासा के लिए क्या करेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे इसका। मासा, इसमें 2 उभयनिष्ठ है, फिर 3 उभयनिष्ठ है, और कोई चीज उभयनिष्ठ नहीं है। तो 2 तेज 6 हो जाएगा। 6 इसका क्या हो गया? मासा। और लासा देखिए, लासा में देखिए 2 उभयनिष्ठ है, 2 लिख देंगे। 3 है, 3 लिख देंगे। फिर ये 3 2 बच रहा है, इसको भी लिखेंगे। जो बच जाएगा उसको भी लिखना है। और ये 2 3 बच रहा है, इसको भी लिखना है, ये नीचे वाला। और गुणे 7। तो इसका जो हम गुणा करेंगे वो आएगा 3024। कितना आएगा? 3024। ये मासा और लासा आ गया। ठीक, अब देखिए, इसमें क्या करना है? यही चेक करने के लिए, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये चेक करवा देते हैं आपको। मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है हमारा? 336। अब दूसरी संख्या क्या है? 54। ठीक,
और मासा लासा मासा हमारा 6 निकल के आया है और लासा 3024। ठीक, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा हमारा 18,144। ये गुणा करने पर आएगा और ये भी 18,144 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। ठीक, तो ये बाकी दूसरा क्वेश्चन अपने आप लगाएगा। आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें मासा और लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। 12, 15, 21 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे जो भी हम बता रहे थे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 12, 15 तथा 21। ठीक, अब देखिए इसमें जो हम हल करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालना, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 दूनी 4 तेई 12। ठीक, या इसका हो गया 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5। ठीक, 21 का 3 गुणे 7, 21 हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए मासा और लासा दोनों पूछ रहा था, तो मासा अभी हमने बताया था दो, अगर 3 है संख्या तीनों का उभयनिष्ठ भी देखते हैं, 2 है तो 2 का उभयनिष्ठ। तो इन तीनों में सबसे कॉमन जो है, कॉमन है 3। 3 क्या है, इन तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसका मासा कितना हो जाएगा 3। और लासा देखिए ला और सा जो हो जाएगा यानी लघुत्तम समापवर्तक जो हो जाएगा, तो तीन तीन तो कॉमन है तो 3 लिख देंगे। बाकी यहाँ 2 बार 2 बचा, इसको लिख देंगे गुणे 2 और गुणे 7 ये बच गया, गुणे 5 बच गया, तो गुणे 7 गुणे 5 इन सबका जब गुणा करेंगे तो आएगा 420। लासा कितना निकल के आया 420। ठीक, इस तरीके से आपका आंसर होगा लासा और मासा का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ऐसे निकालते हैं। ठीक, बाकी दो क्वेश्चन अपने आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमने करके दिखा दिया 15 और ये तथा 21 का, और 17 और 23 और 29 ये अपने आप करना है, 8, 9, 25 अपने आप करना है। ठीक, ये आपका होमवर्क है, तो करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक कि नहीं हो सकती, इसको हल करना है। ठीक है, 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, इसके लिए क्या करना है देखिए। 6 की पावर n जो है, इसका अगर अब आज गुणनखंड हम करें तो क्या होगा 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक, अब देखिए इसके शून्य पे समाप्त होने के लिए इसमें 5 का होना जरूरी है। कोई भी संख्या आप देखोगे अगर वो शून्य पे समाप्त हो रही है तो उसके गुणनखंड में 5 जरूर आता है। आप 10 ले लीजिए, शून्य पे समाप्त हो रहा है तो 5 गुणे 10 हो जाएगा। अब 10 में देखिए 5 गुणे 10 इसको लिखेंगे। ठीक, 20 ले लीजिए, 5 गुणे 4, कोई भी अंक आप लोगे तो 0 पे जो समाप्त हो रहा है उसमें 5 का आना कंपलसरी होता है। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे जो हमारा 6 है इसमें 2 गुणे 3, इसमें 5 नहीं आ रहा है तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। आप यहाँ लिख देंगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 है, तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक, इतना ही लिखना होता, बाकी ये क्वेश्चन आप हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगर किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक साथ स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसमें क्या 18 और 12 का हमें एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है एलसीएम, 18 और 12 का। देखिए 18 का गुणनखंड 2 3 6, 13 का 18, 12 का 2 2 4 3 12। ठीक, वो इसका जो लासा होगा वो क्या होगा, 2 उभयनिष्ठ है तो 2 लिख दिया,
3 है तो 3 लिख दिया, बाकी ये 2 बच गया और ये 3 बच गया, तो 2 और 3 ये भी लिखेंगे। ठीक, तो 2 तेज 6 दूनी 12 तेज 36, इसका कितना आ गया 36, ये 36 मिनट, क्योंकि वहां पे 18-12 मिनट दे रखा है। ठीक, ये 18 मिनट दे रखा है ये, और ये 12 मिनट। ठीक, 18-12 का तो हमें एलसीएम निकाला हो, कितना आया 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद में पुनः अतः सोनिया तथा रवि, तो ये अतः सोनिया तथा रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो इस तरीके से 1.1 आपका प्रश्नावली समाप्त होता है। अगला प्रश्नावली होगा 1.2, एक एक क्वेश्चन देखेंगे। 1.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है उसमें। तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्त मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।